आईपीएल में 5 खिलाड़ियों का रिटेंशन, नो राइट टू मैच कार्ड। भाई ऐसी आ रही है खबर। और 84 मैचेस नहीं होंगे, ड्यू थे इस साल एक्चुअली, या इस एडिशन में होने थे 84, पर बीसीसीआई ने कहा नहीं, उतने ही होंगे जितने पिछले साल हुए थे, तो इट विल बी 74 वन मोर टाइम। और ड्वेन ब्रावो साहब ये अब मेंटोर बन गए हैं, वो टीकेआर का हिस्सा रहे, बाकी तो खैर आईपीएल में हम सब जानते हैं, पर नाउ ही इज द मेंटर ऑफ केकेआर। क्या बात है, दे आर तैयार। वो कहते हैं ना, ट्रांजिशन की तैयारी कर रहे हैं कि बियॉन्ड द और रादर द आफ्टर गौतम गंभीर एरा अब कौन कौन वहाँ होना चाहिए, उसमें ड्वेन ब्रावो का नाम। भारतीय टीम टॉस जीत जाती है, गेंदबाजी का फैसला कर लेती है और 3 ही विकेट चटका पाती है, सामने वाली टीम 107 रन बना देती है और बारिश की वजह से मैच रुक जाता है। देयर इज प्लेंटी टू टॉक। हैशटैग आकाशवाणी, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। हम अच्छे हैं क्योंकि एक्चुअली थोड़ा जल्दी काम खत्म हो गया। वी डोंट माइंड समटाइम्स, ठीक है, इट्स ओके। पर जो आईपीएल से खबर आ रही है, बड़ी खबर है एट दिस पॉइंट इन टाइम, कंफर्म नहीं की गई है कि 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने की परमिशन दी जाएगी। बहुत इसमें डिस्प्यूट था, थोड़े से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी रहे हैं कि क्या होना चाहिए। कुछ टीम्स कहती हैं भैया बहुत सारे करो, 5 रिटेंशन में डाल दो, 2 आरटीएम दे दो, जो अनकैप्ड इंडियंस है उसकी सूची अलग से बना दो, क्योंकि भाई आपका अच्छा चल रहा है तो आप चाहते हैं जितने लोगों को आप रोक सकें। पर फिर कुछ फ्रेंचाइज होती है जिनका अच्छा नहीं चल रहा होता, कहते यार नहीं है, क्या बात हुई, ये तो गलत है। सो आप बहुत कम रिटेंशन रखो। तो आई थिंक समवेयर इन बिटवीन, नीदर है नॉट देयर, ना आपकी ना मेरी बीच की। तो 5 की फिगर आ रही है इस समय, जो समझ में आ रही है। हो सकता है उसमें ओवरसीज़ और इंडियन का कोई कैप ना हो, अगर आपको 5 ओवरसीज़ रख लो टाइप्स, ये भी हो सकता है। अनकैप्ड इंडियंस को शायद उसी में इंक्लूड कर दिया जाए कि अगर आप अनकैप्ड भी हैं तो भी 5 से ज़्यादा नहीं रख सकते, और राइट टू मैच कार्ड नहीं होगा, ऐसा सुनने में आया है। आई वॉज थिंकिंग फिर भी 6 या 7, पर 5 इज स्टिल नॉट दैट बैड अ नंबर, क्योंकि अगर हम पिछली बड़ी वाली ऑक्शन देखें तो उसमें तो इतने नहीं थे अवेलेबल, अब आपके पास हैं। और राइट टू मैच कार्ड भी ना कई बार बहुत महंगा पड़ जाता है, दैट इज ऑल्सो अ रियलिटी। तो 5 स्ट्रेट अवे रिटेंशंस, नॉट अ बैड थिंग आई से। ये भी दूसरी अच्छी बड़ी खबर है कि भैया कितने मैचेस होंगे। दुनिया देख रही है कि आईपीएल कब बड़ी होगी। 8 से 10 टीम्स हो गई, तो आपने थोड़ा सा एक्सपैंड किया, लेकिन आपने अभी भी क्या किया कि आपने ये नहीं किया कि सब टीमें एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैचेस खेलती। अगर खेलती तो 90 मैचेस का टूर्नामेंट होता, और वेरी लॉन्ग वन, 3 महीने चलना पड़ता। तो उसका सब बेटेड ब्रेड से इंतजार कर रहे हैं कब होगा, क्या होगा या नहीं होगा। इस साल तो नहीं होगा। हर साल आपको उम्मीद होती है कि अगले साल कुछ मुकाबले बढ़ेंगे, पर इस बार बीसीसीआई ने कहा नहीं बढ़ेंगे भैया। क्यों? क्योंकि हालांकि राइट साइकिल में बाय द वे आपने उस तरीके से राइट्स बेचे थे। अब आप कहोगे वो ब्रॉडकास्टर को नुकसान है ना, क्योंकि उसके जो पैसे हैं वो सारे डिवाइड हो जाते हैं विद द नंबर ऑफ मैचेस दैट आर अवेलेबल। तो अगर मैचेस कब होंगे तो उनकी भी लाइबिलिटी जो है वो उतनी कम हो जाएगी, तो ब्रॉडकास्टर इज नॉट लूजिंग मनी। भारतीय बोर्ड ने ये सोचा है कि क्योंकि WTC का फाइनल है, वो जून में ही खेला जाना है, ये जो टूर्नामेंट है क्योंकि 74 मैचेस हैं, बहुत ज़्यादा डबल हेडर्स नहीं चाहिए, तो अब मिड मार्च में शुरू करेंगे, एंड ऑफ मे में समाप्त करेंगे। तो फिर अगर कहीं 10 मैच और जोड़ दिए, या तो डबल हेडर ज़्यादा करने पड़ेंगे या फिर टूर्नामेंट थोड़ा और लंबा चलेगा। लंबे चलने का अर्थ है कि फिर WTC फाइनल के लिए आपको गैप नहीं मिलेगा, विश्राम नहीं मिलेगा। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर दिस न्यू नंबर, या फिर कहें तो ओल्ड नंबर, इज़ नाउ गेटिंग रीप्रोसेस्ड, कि भाई इसी नंबर के साथ जुड़ने वाले हैं। अगेन नॉट अ बैड थिंग आई से। ड्वेन ब्रावो ये बन गए हैं भैया, ये मेंटोर बना दिया गया है, इनको नियुक्त कर दिया गया। हालांकि एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग उनका एक मैच अभी कंपेटिटिव क्रिकेट का बचा हुआ है, सो ही स्टिल सपोज टू प्ले, पर आने वाले आईपीएल के सीजन के लिए ही विल बी कोलकाताज मेंटोर। अलग अलग जगह पे रहे, वो मुंबई के साथ भी रहे, चेन्नई के साथ तो बहुत समय तक रहे, चैंपियन T20 क्रिकेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अब कोलकाता के थिंक टैंक का हिस्सा बनने वाले हैं कि गौतम चले गए। अगर गौतम जाएंगे तो कोई तो आएगा, और वो कौन से आप खिलाड़ियों को चुनना चाहते हैं, खास तौर से केकेआर जैसी फ्रेंचाइज के लिए जिन्होंने ना अपने कोर को संभाल के रखने का बहुत प्रयास किया है। अगर आप इनके ऑक्शन स्ट्रैटेजीज भी देखेंगे तो इन्होंने बड़े मार्की प्लेयर्स को कभी जाने नहीं दिया। सुनील नारायण, आंद्रे रसल, ये कितने समय से इनके साथ हैं, तो वो कुछ लंबी फिलॉसफी के साथ चलते हैं। तो उस फिलॉसफी में ड्वेन ब्रावो कुड एक्चुअली बी अ गुड एडिशन। इसमें भी मैं कह रहा हूँ ठीक है, अच्छी बात है। मे बी केकेआर इस समय के चैंपियंस हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस, मे बी भाई वन मोर टाइम, यू नेवर नो, केकेआर तैयार विद ड्वेन ब्रावो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, हो सकता है। इंडिया के मैच की बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ है 70-80 सालों में, बाय द वे दिस इज स्ट्रेंज, कि 2 मुकाबले हों, बैक टू बैक टेस्ट मैचेस हो भारत में, और टॉस जीतने वाले कप्तान ने गेंदबाजी का फैसला किया हो। आज तक कभी नहीं हुआ था, अभी हुआ है।
चेन्नई में शांतो ने काम किया, कानपुर पहुंचते हैं तो रोहित ये काम करते हैं, टॉस जीतते हैं, गेंदबाजी का फैसला कर लेते हैं, 3 फास्ट बॉलर्स को खिलाते हैं, अनचेंज 11 से खेलते हैं। लास्ट टाइम जब इंडिया अनचेंज 11 में 2 कंसेक्यूटिव मैचेस खेली थी, दैट वाज इन 2019, इसी टीम के साथ। बांग्लादेश के सामने ही हुआ था ऐसा, पर अब दोबारा उनके सामने ऐसा कर दिया। सेम टीम के साथ हम उतर गए हैं। नो प्लेस फॉर होम बॉय, नहीं उनको खेलने का मौका मिला, दैट्स कुलदीप, पर खेल रहे हैं आकाशदीप। और जो बड़ा सवाल था टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला क्या सही या गलत, दैट्स द बिग क्वेश्चन, राइट। एक थ्योरी है, मेरी थ्योरी है, वैसे तो जो पिच थी इंडिया में अमूमन पिचेज ऐसी होती हैं 10 में से 9, जिसमें आप टॉस जीतते हैं और बैटिंग ही करते हैं। लास्ट टाइम इंडियन कैप्टन ने बॉलिंग की थी, वो था 2015 साउथ अफ्रीका के साथ इन बैंगलोर। एक ही दिन मैच हुआ था बाय द वे। यहाँ पर बारिश के बहुत आसार हैं यार, बहुत आसार है। एक दिन मैच ऑलरेडी आधा दिन तो बारिश में धुल गया है। तो हो सकता है भारतीय टीम ये सोच रही हो कि घास वाली पिच हमने दी है, थोड़ा सा मॉइस्चर है, वी नो कि ये उतनी बॉलर फ्रेंडली पिच नहीं है, पर अगर हमें मैच जीतना है और 3-3.5 दिन का ही खेल होगा इस मैच में, इस मैदान पर, द बेस्ट वे टू विन द गेम इन 3.5 days इज टू बॉल फर्स्ट। आप वो वाला रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते इफ़ यू बैट फर्स्ट। तो मेरी ये थ्योरी है कि भारतीय टीम ने गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मैच में बारिश का बहुत ज़्यादा खलल रहेगा, और अगर दिन कम हो और रिजल्ट पुश करना हो, फोर्स करना हो, क्योंकि हमें ही करना है, सामने वाली टीम को तो नहीं करना है, तो अगर हमें ही रिजल्ट पुश करना है WTC के पॉइंट्स के लिए, then you must bowl first. That's what India has done. अब इस मैच में सी फोकस जो है वो आकाशदीप पे है, क्योंकि बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। आकाश पे वैसे फोकस है, ऊपर से बारिश, नीचे आकाशदीप। आकाश हैव डन वेल, और आप देख रहे हैं आकाशवाणी, इट्स ऑल आकाश, आकाश इज देयर। तो आकाशदीप ने अच्छी गेंदबाजी की। बॉलर्स में मुझे लगा कि थोड़े लंबे स्पेल्स हो सकते थे, दैट्स व्हाट आई फेल्ट, कि 4-4, 3-3 ओवर के स्पेल, मतलब टेस्ट क्रिकेट है, 6-6, 7-7 ओवर के स्पेल भी डालते हैं फास्ट बॉलर्स, खास तौर से टेस्ट मैच का पहला दिन हो, पहला सत्र हो, आई मीन यू अलाउ देम टू बोल, राइट। पर ऐसा नहीं किया है, बहुत छोटे छोटे स्पेल्स डाले। अश्विन ने 1 विकेट ली, जड्डू ने अभी तक 1 भी ओवर नहीं किया है। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ट्राई किया फास्ट बॉलर्स ने हमारे। सामने वाली टीम ने बैटिंग भी थोड़ी बेहतर की है, एंड दीज आर गुड बैटिंग कंडीशन। सो आई एम नॉट सरप्राइज कि 107 पे 3 है, पर जल्दी आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मैच लंबा नहीं होने वाला, अगर ये चौथे दिन मतलब दूसरे दिन भी, यानी कल के दिन अगर फिर बारिश होती है, फिर थोड़ा सा डिलेड स्टार्ट होता है या फिर कम ओवर्स होते हैं, देन यू विल नीड योर बॉलर्स टू कम टू द फोर वेरी क्विकली। तो बॉलर्स के लिए भी काम करने के लिए ना बहुत कुछ है। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। मैं चला घर, अब अपना रखो ध्यान, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, चलता हूँ मैं।